हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हम इस वचन पर विश्वास करें मेरे प्रिय, कि जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। ना हमें आशीषों की घटी होगी, ना हमें धन की, ना किसी बात की नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम आगे वचन में पढ़े तो कहता, हरी हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम उसकी बातों में, उसके करीब जाकर डूब जाएं उसकी महिमा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कुछ घटी कमी होने नहीं दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, आज के समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि जो आपके अनुग्रह से हमें ये दिन मिला है प्रभु, होने दे कि आज के इस दिन में हम तेरी महिमा बहुतायत में करने पाए। हम में से हर एक के जीवन से तू ऊंचा ऊंचा उठने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम में से तेरी महिमा बहने पाए प्रभु जी, हम में से तेरा सामर्थ बहने पाए प्रभु जी। जो तू चाहता है वो हम में से होने पाए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने सारे लोगों के लिए प्रभु, उन सबको तेरे लहू में कवर करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि मसीह यीशु के नाम में ये बीमारी खत्म होने पाए प्रभु। जितने भी वायरस के ग्रसित हैं प्रभु, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि जब तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से भले चंगे हैं, तो मसीह यीशु के नाम में हम तेरे वचन को रिलीज करते हैं प्रभु, कि हर एक कोरोना वायरस वाला व्यक्ति यीशु के नाम में भला चंगा हो जाए और तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक डर भय खत्म होने पाए और हम तेरी महिमा करने पाए। पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है प्रभु। हम सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं, और तेरा वचन कहता है जो तुझ पर भरोसा करता है वो कभी लज्जत नहीं होता प्रभु। सारी बातों में हम महिमा तुझे देते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तूने हमें नया जीवन दिया है प्रभु जी। तूने हमें अपनी उस बातों में ले आया है प्रभु यीशु मसीह, जो तू चाहता है खुदाबंद, कि हम तेरे अनुसार जी सके, तेरे वचनों के अनुसार चल सके प्रभु। तूने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले आया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो मौत की वादियों से जब हम मर रहे थे खुदा, तो तूने हमें नया जीवन दिया है प्रभु जी। वो जीवन खुशियों से भरा खुदा, अनुग्रह से भरा, तेरी भलाइयों से भरा हुआ जीवन तूने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें गर्द से उठाकर नए जीवन में लाकर खड़ा कर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मौत से है बचाया तूने,
जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई पर होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरी लाठी ने मुझे शांति प्रदान की है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। एक साथ हाथों को उठाते हुए हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन मेरे साथ रहेगी प्रभु जी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करने पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है, क्या ही धन्य है जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया है। हम तेरे वर्णन करते हैं, तेरी स्तुति है, तेरी आराधना करते हैं, तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है आज भी अद्भुत काम करने के लिए। तू सामर्थी है आज भी मुर्दों को जिलाने के लिए। तू आज भी सामर्थी है चंगा करने के लिए। तू आज भी सामर्थी है प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए। तू आज भी सामर्थी है यीशु मसीह हमें सामर्थी बनाने में। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं प्रभु। आकाश तेरे होने का वर्णन करता है प्रभु, ये पृथ्वी तेरे होने की वर्णन करती है खुदाबंद, और हम जो इस पृथ्वी में हैं हम तेरी महिमा गाते हैं प्रभु यीशु मसीह। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए,
लिखने बैठूं तेरी ही बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी ही बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी ही माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी ही माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, क्या ही धन्य है वे जो तुझसे शक्ति पाता है। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, क्या ही धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता है प्रभु जी। और प्रभु जी तेरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। वो सब की सब उत्तम उत्तम प्रदातों से तृप्त होंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे भवन में हैं प्रभु यीशु मसीह, और तेरी महिमा तेरी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी। हम तेरे नाम को और ऊंचा उठाते हैं खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य ठहरा है प्रभु जी। तू ही आदर और महिमा के योग्य ठहरा है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह अंधा तेरे पास आया और कहा कि प्रभु हो सके तो मैं देखने लगूं। तूने कहा मैं चाहता हूं कि तू देख। हम तेरी महिमा करते हैं कि होने दे कि हमारी भी आत्मिक आंखें मसीह यीशु आपके सामर्थी नाम से खुल जाएं, ताकि हम आत्मिक दृष्टि से तुझे देखने पाए, तेरे अनुसार चलने पाए, तेरे अनुसार बोलने पाए, और हमारे कानों को भी खोल दे ताकि हम तेरी आवाज को सुनकर तेरी महिमा करने पाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू उसके योग्य है खुदावंद। क्योंकि वचन हमें बताता है तू ही आदर और महिमा और सामर्थ के योग्य है।
वचन हमें यही बताता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। वचन हमें ये बताता है कि तेरी करुणा हम पर सदा के लिए है। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरी करुणा हम पर सदा के लिए है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है हमें सामर्थी बनाने में। पिता, आपके दास को तूने जो अभिषेक किया है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस अभिषेक तूने अभिषेक किया है प्रभु, वही अभिषेक के साथ तेरा वचन फ्लो होने पाए प्रभु जी, तेरा वचन बहने पाए खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो होने दे कि जब वचन सत्य है प्रभु जी, तो आज आपका वचन हमारे जीवन में अधिकार लेने पाए प्रभु जी, और होने दे कि हमें हर एक बातों से स्वतंत्र करने पाए, हर एक बंधन से, हर एक जकड़न से, हर एक डर, हर एक भय से प्रभु जी हमें आजाद करने पाए खुदाबंद। होने दे आज तेरा वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाए, जड़ पकड़ने पाए, फलवंत होने पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु यीशु मसीह, आपका राज्य, आपकी महिमा दिन प्रतिदिन हमारे अंदर, हमारे परिवार के लोगों में, देखने वाले लोगों में बढ़ता चला जाए। होने दे प्रभु यीशु मसीह, हमारे इस मंदिर में प्रभु जी, जो तेरा मंदिर है, तू इसमें राज्य करने पाए प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा हम में पूरी होने पाए। सारी बातों में हम आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू सामर्थी है आज भी सारे कामों को करने में, तू सामर्थी है मुर्दों को जिलाने में, तू सामर्थी है समुद्र को दो भाग करने में। हर एक बातों में हम आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं। प्रार्थना यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी का मैं यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। एक अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद और परमेश्वर को महिमा। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमको पुनर्स्थापित करता है, कि परमेश्वर जो हम खोए हैं उसे पुनः हमको लौटाता है। हालेलुया। हमारी चुनौतियों में, आपकी चुनौतियों में, बीमारियों में, परेशानियों में, या हम देख सकते हैं जब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय अर्थव्यवस्था सबकी लड़खड़ाई हुई है, इस समय बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ खोए हैं। विशेष रूप से मसीह लोग जो बीमारी में, अपनी चुनौतियों में और कई समस्याओं में कुछ ना कुछ हम खोए हैं, लोग खोते हैं। इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं मसीह लोग, तो इस समय शैतान आता है और बोलता है, भरमाता है कि प्रार्थना क्यों कर रहे हो, सब तो आप खो चुके हो, सब तो बीमारी में खो चुके हो, चुनौतियों में, परेशानी में आप रह रहे हो, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। शैतान आके बोलता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मगर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समस्या में, इस बीमारी में, इस चुनौतियों में आपको परमेश्वर को थामे रखना है। जब हम परमेश्वर को थामे रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमको पुनर्स्थापित करता है। जो हम बीमारी में खो चुके हैं, जो हम चुनौतियों में खो चुके हैं, जो हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। परमेश्वर आपको जो आप खो चुके हैं वो वापस करेगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे योएल की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 25 पढ़ लेंगे। यहां पर जो परमेश्वर है अपनी निज प्रजा से बात कर रहा है। यहां पर परमेश्वर इजरायलियों से बात कर रहा है। यहां परमेश्वर यहूदा के 12 गोत्रों से बात कर रहा है, जो समस्या में हैं, जिन्होंने परेशानियों में, दुख में रह रहे हैं, और जो अपनी शैतान के बंधुआई में है। परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि मेरे समक्ष बने रहो, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। मेरे समक्ष बने रहो,
मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। जो इजरायली है, यहाँ पर उनका जो विश्वास है वो भी डगमगा गया है। वो उनका जो कॉन्फिडेंस है जो परमेश्वर के ऊपर रहता है वो भी नीचे स्तर का चले गया है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है सिर्फ तुम मेरे समक्ष में बने रहो, मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ लेंगे 25वीं आयत। जिन वर्षों की उपज अर्बन नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उसकी हानि को भर दूंगा। जो आप बीते साल बीते वर्ष जो इजरायली थे उनके वो शैतान की बंधुआई में थे, उनका स्तर नीचे स्तर का हो गया था, जो उन्होंने बहुत सी चीजें खो दिया था। यहाँ पर परमेश्वर उससे बोल रहा है, परमेश्वर यहाँ पर बातचीत कर रहा है, जो हानि हो गई थी वो उसे मैं भर दूंगा। मेरे प्रियो, जो हानि जो इजरायलियों के जीवन में आ गई थी, परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि मैं उस हानि को भर दूंगा। हालेलुया। जो इजरायली थे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे और वो गलती कर रहे थे। वो कई प्रकार की गलतियां पे गलतियां करते जा रहे थे। जब उनको हानि थी, वो जो हानि उनके जीवन में आई थी वो उसके लायक थे, वो हानि के लायक थे, फिर भी परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि तुम मेरे समक्ष बने रहो, मैं वो हानि को तुम्हारे बीच से अलग कर दूंगा, उसकी हानि तुमको मैं भर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आप कई वर्षों से बीमार होंगे, आप कई बंधुआई में होंगे, शैतान ने आपको जकड़ के रखा होगा, कुछ ना कुछ समस्या होगी, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। यहाँ पर परमेश्वर आपसे बोल रहा है, यहाँ पर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि उस हानि को मैं भर दूंगा, आपको मैं पुनर्स्थापित कर दूंगा, बशर्ते मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के समक्ष बने रहना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के समक्ष बने रहते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। आपके कई वर्ष बीत गए होंगे, कई वर्ष दुख में होंगे, कई वर्षों से आप बीमार में होंगे, आर्थिक व्यवस्था आर्थिक तंगी होगी आपके जीवन में, आपके पास कुछ रास्ता नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है जो हानि आपके जीवन में आई है, जो हानि आपके जीवन में शैतान ने लाया है, जो दुख है, जो बीमारी है, परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि उसकी हानि को मैं भर दूंगा, आपको पुनर्स्थापित कर दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते होंगे, बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम कई वर्षों से बीमार पड़े हैं, कई सालों से हमारे जीवन में दुख तकलीफ है। अब जब परमेश्वर हमारे बीच में है, जब वो हानि भरने पर, तो अब क्या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से क्या मतलब है? अब हमारी आयु तो हो चुकी है, हम इतनी तकलीफ तो हो चुके हैं, तो हम परेशानी में हैं। मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आपके जो समय खो दिया है, आपकी आयु लंबी हो गई है, परमेश्वर उसको भी आपके जीवन में लौटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो अब्राहम था मेरे प्रियो, अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी। वहां पर अब्राहम के जीवन में आप जानते होंगे भली भांति कि अब्राहम जो था उसको संतान नहीं थी। अब्राहम 100 वर्ष का हो गया था, जो सारा थी 90 वर्ष की हो चुकी थी। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ तो उसको एक संतान दिया। हालेलुया। और जो सारा 90 वर्ष की हो गई थी, वो जब संतान को उत्पन्न करी, उसकी जवानी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको लौटा दी। अब्राहम की जवानी परमेश्वर ने लौटा दी। हालेलुया। जब वो संतान को उत्पन्न करी सारा ने, तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाई। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने सारा को और अब्राहम को पुनर्स्थापित करा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आयु कितनी थी। जो अब्राहम था वो 100 वर्ष का था मेरे प्रियो,
जो सारा थी वो 90 वर्ष की थी, परमेश्वर ने उनको ऐसा आशीषित करा कि वो अपने बच्चे को भी दूध पिला सकी। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो अब्राहम था, अब्राहम जो था, जो सारा मर चुकी थी, अब्राहम 140 वर्ष की आयु में विवाह करता है और उससे भी 6 संतान उत्पन्न होते हैं मेरे प्रियो। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अब्राहम को पुनर्स्थापित करा। जो परमेश्वर, जो अब्राहम ने जो अपने वंश को गवा दिया था, जो वंश को उसने खो दिया था, परमेश्वर ने उसके जीवन में लौटा दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ हमको देखना है मेरे प्रियो, हमको समझना है कि हमारी परिस्थिति कैसी है, हम किस स्थिति में, यदि हम यीशु मसीह के समक्ष में आते हैं, यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उस पर आते हैं, तो वो आपके खोए हुए वर्ष भी लौटा देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आयु कितनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे से बीमार चल रहे हो। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में आर्थिक समस्या कितनी मंदी पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा रोजगार जा चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे घर में धन है कि नहीं, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। जो आपके जीवन में हानि हुई है, परमेश्वर उसको भर देगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे 26वीं आयत। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे, हाँ, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है मेरे प्रियो, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको समृद्ध करेगा। हालेलुया। आप तो पेट भर कर भी खाओगे और उसके आगे परमेश्वर बोल रहा है आप तृप्त किए जाओगे। जब हम परमेश्वर के समक्ष में आएंगे, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपका पेट भरेगा, आपको समृद्ध करेगा, इतना ज्यादा आशीषित करेगा कि आप दूसरों को भी दे पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर यहोवा की स्तुति करोगे, आप पेट भर के खाओगे। जब आप सोचे होंगे, आपने बीते दिन, बीते साल आप सोचे होंगे कि मैं बीमार में पड़ा हूं, मेरे घर में खाने को नहीं है, हमारे परिवार में आर्थिक स्थिति खराब है, उस समय आपने हो सकता है कि परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाया हो सकता हो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया हो, जिस प्रकार इजरायली कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। मगर परमेश्वर यहाँ पर आपको तृप्त कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है, आपको यहाँ पर माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। जब आप उस परमेश्वर के समक्ष जाओगे, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायलियों को करा था, इजरायलियों को की हानि लौटाई, उसी प्रकार से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। जब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, जब परमेश्वर आपको लौटाएगा, तो आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, आप जब जाकर परमेश्वर की बड़ाई करोगे, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। हो सकता है आपके विरोध में दूसरे लोग बुड़बुड़ाए होंगे कि इन लोग कैसे प्रार्थना करने वाले होंगे, कैसा परिवार है, इनके घर में बीमारी है, इनके घर में परेशानी है, इनके घर में दिक्कत है, इनके घर में खाने को नहीं है। हो सकता है वो बुड़बुड़ाए होंगे, मगर मेरे प्रियो वहां पर हमको परमेश्वर की स्तुति करना है, वहां पर हमको परमेश्वर की बड़ाई करना है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। हमको परमेश्वर के समक्ष बने रहना है। यहाँ पर परमेश्वर की वाचा है, यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं हानि को भर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आपकी आशा को परमेश्वर टूटने नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे 27वीं आयत, 2 का 27। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और जो कोई दूसरा नहीं है
मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन फिर बोल रहा है मेरे प्रियो, यहाँ पर 27वीं आयत में लिखा है, बोल रहा है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा जब आप उसके समक्ष बने रहोगे, जब आप उस पर विश्वास करोगे। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, तब तुम जानोगे कि इजराइल के बीच में मैं हूं। जब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, जब परमेश्वर आपको लौटाएगा, जो हानि हुई थी आपको लौटाएगा, तो तब आप जानोगे, तब अन्य जाति के लोग जानेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में। हो सकता है आपके परिवार के लोगों ने आपके विरुद्ध बुड़बुड़ाया होगा, हो सकता है पड़ोस के लोग ने बुड़बुड़ाया होगा, हो सकता है कि कैसे लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तब जब परमेश्वर आपको लौटाएगा तो वो जानेंगे, वो पहचानेंगे कि परमेश्वर यहोवा आपके बीच में उपस्थित है, परमेश्वर आपके बीच में चल रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको ऐसा ही नहीं छोड़ देगा, हानि में नहीं छोड़ देगा, आपको ऐसे ही मरने नहीं छोड़ देगा, आपको ऐसे ही पड़े रहने नहीं देगा। परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में आर्थिक मंदी है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में खाने को नहीं है। परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। परमेश्वर आपने जो खो दिया था उसको लौटा देगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर नहीं टूटेगी। आपकी आशा को परमेश्वर तोड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। आपको वो आशीषित देना चाहता है, बशर्ते हमको उसके समक्ष बने रहना है, हमको उसकी उपस्थिति में बने रहना है, हमको उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम 28वीं आयत देखेंगे 2 का। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है मेरे प्रियो, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मतलब परमेश्वर जो है आपको सांसारिक आशीष तो दे रहा है, परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष भी दे रहा है। बशर्ते हमको परमेश्वर के समक्ष बने रहना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, परमेश्वर के हाथों में बने रहना है। हालेलुया। आइए हम एक और आयत देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 18 उसका 1 से 6 तक पढ़ लेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ, उठ और कुम्हार के घर जा, हाँ, और वहां मैं अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर जो यहोवा है यिर्मयाह को दर्शन दे रहा है, यिर्मयाह को बोल रहा है कि कुम्हार के पास जा, कुम्हार के पास जा, वहां पर देख वो चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहा। और यिर्मयाह जाता है, वो कुम्हार के पास देखता है कि वो देख रहा है कि जो कुम्हार है वो चाक में मिट्टी का बर्तन बना रहा है, वो मटका बना रहा है। और वो देखता है कि वो मटका जो है बार बार टूट जा रहा है, वो उसकी मिट्टी नीचे गिर जा रही है। फिर जो कुम्हार है उस मिट्टी को उठाता है, फिर मटका बनाता है, फिर कुछ ना कुछ बनाता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं मेरे प्रियो कि मेरे हाथ में आओ,
मेरे समक्ष में आओ, मेरी उपस्थिति में आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी पापी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कैसी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीमारी कितनी लंबी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके परिवार में आपकी निंदा हो रही हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शहर में, आपके पड़ोस में आपकी स्थिति क्या है। परमेश्वर बोल रहा है उस कुम्हार को देख, उस कुम्हार को देख जो चाक पर बर्तन बना रहा है। वो मिट्टी टूट जा रही है, फिर उठा के फिर वो बर्तन को बना रहा है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर बोल रहा है आपकी स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, आपकी स्थिति कितनी भी गिरी क्यों ना हो, परमेश्वर बोल रहा है मेरे समक्ष में आओ, मेरे हाथ में आओ, तो मैं उसको उठाऊंगा और बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है मेरे प्रियो। परंतु हमको परमेश्वर के समक्ष बने रहना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, हमको अपना विश्वास परमेश्वर पर लाना है। वो आपको निश्चय ही बनाएगा। आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो गया हो, आपका कितना भी हानि क्यों ना हो गई हो, परमेश्वर आपकी हानि को भर देगा, आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। आपको परमेश्वर के समक्ष बने रहना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। फिर से हम चलेंगे योएल की पुस्तक अध्याय 2 का 28 पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर यहाँ पर आपको सांसारिक आशीष तो दे रहा है, मगर यहाँ पर उसके बाद परमेश्वर आपको और ऊंचा उठा रहा है। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष दे रहा है। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित तो कर ही रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना आत्मा भी उड़ेल रहा है। और परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जो पुण्य है, जो बुढ़े लोग हैं, वो सोचेंगे अब कुछ नहीं है, कुछ दर्शन नहीं है, अब हमारी आयु हो चुकी है, मगर यहाँ परमेश्वर उनको भी आशीषित कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है उनको वो स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। जवान दर्शन देखेंगे, जवान निराश होंगे, उनके पास कोई आशा नहीं होगी। परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है कि वो दर्शन देखेंगे। उनके पास कुछ रास्ता नहीं होगा, कुछ नहीं दिख रहा होगा, मगर परमेश्वर उनको दर्शन दे रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित कर रहा है। आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी समस्या कैसी भी हो, परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित कर रहा है। हो सकता है आप लंबे समय से बीमार होंगे, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हो सकता है आपकी आयु पूरी हो चुकी होगी, मगर परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपकी आयु भी बढ़ा रहा है। हालेलुया। हो सकता है आपके परिवार में आर्थिक स्थिति खराब होगी, मगर परमेश्वर उस आर्थिक स्थिति को भी आपके जीवन से दूर कर रहा है, सुधार रहा है। मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? हो सकता है कुछ भी समस्या हो सकता है परेशानी से घिरे होंगे, मगर परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करना है। हमको सिर्फ परमेश्वर के समक्ष आना है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। वो आपको निश्चय ही पुनर्स्थापित करेगा। उसकी वाचा है, उसकी प्रतिज्ञा है कि वो आपकी हानि को भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, तो निश्चय ही वो आपको पुनर्स्थापित करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और इससे तेरे पेशो तो रखल रबा। अब्बा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते, आपके समक्ष में आते। यीशु मसीह, प्रार्थना करते यीशु मसीह, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं आप उनको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। उनकी आशा को आप टूटने नहीं दे रहे यीशु मसीह। आप उन्हें ब्लेस कर रहे यीशु मसीह। जो भी हानि हुई है यीशु मसीह, जो पिछले वर्षों, पिछले सालों से यीशु मसीह, पिछले महीनों से यीशु मसीह, आप उस हानि को दूर कर रहे, उस हानि को भर दे रहे, आप तृप्त कर रहे यीशु मसीह। आप पेट भर के दे रहे यीशु मसीह, आप तृप्त कर रहे हो, आप समृद्ध कर रहे यीशु मसीह।
अब्बा पिता परमेश्वर धन्यवाद देते यीशु मसीह। प्रार्थना करते यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित और जितने लोग देख रहे यीशु मसीह, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है, हर एक जन की हर एक प्रकार की कमी घटी को आप पूरी करें यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।